ग्वादर में रियल एस्टेट इन्वेस्टर माजी में डॉक्यूमेंटेशन के अमल पर मुख्तलिफ़ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है, लेकिन अभी रजिस्ट्रार ऑफिस, GDA और तहसील ऑफिस की कोऑर्डिनेशन से इस तरह की एक डॉक्यूमेंट्स की सीरीज़ मुतारफ़ करवाई गई है, जिससे इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसके अंदर इससे पहले हम बयाना और टोकन के अमल को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बयाना के बाद फ़ाइनल ट्रांसफ़र के अमल को किस तरह से मुकम्मल किया जाए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं और वो किस किस डिपार्टमेंट से जनरेट होते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे जनाब इनामुर रहमान साहब से। ये अरसा 6 साल से ग्वादर में मुकीम है और रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हैं। जी नाम भाई। जी थैंक यू आसम साहब। देखें, जब हम ओपन लैंड में टोकन फॉरवर्ड करते हैं और बयाना करते हैं, इसमें एक तो इनिशियल हम ज़मीन की ऑनरशिप प्लस उसकी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पोजेसन और प्लस मौके पे वो पोजेसन को इंश्योर करते हैं और बयाना कर देते हैं। बयाने से पहले जो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है मींस साइड प्लान, वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपकी पोजेसन को इंश्योर करता है, जिसके ऊपर कोऑर्डिनेट मेंशन होते हैं, मींस आपकी ज़मीन की डायमेंशन और गूगल अर्थ के कोऑर्डिनेट मेंशन होते हैं। ये साइड प्लान जो है ये GDA को रेफर कर दिया जाता है, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस साइड प्लान के मुताबिक फिर लैंड यूज सर्टिफिकेट एक इशू करती है, जो कि बेसिकली दो पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है। पहला पेज है, उसके ऊपर बेचने वाला और ख़रीदने वाले की डिटेल प्लस ज़मीन किस लोकेशन में किस खसरा में है उसकी डिटेल, अगर उसको कोई प्रपोज रोड या एग्जिस्टिंग रोड लग रहा है उसकी डिटेल लिखी जाती है, प्लस ये ज़मीन मास्टर प्लान के मुताबिक किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रही है, क्योंकि उस कैटेगरी के मुताबिक आगे जाके आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फ़ीसेस जमा करवानी होती है, जो कि रजिस्ट्री के अमल के लिए ज़रूरी होती हैं। जो इसका दूसरा बड़ा मकसद होता है वो ये होता है कि आप ये देखा जाए कि जिस लोकेशन में आप ज़मीन ले रहे हैं, आया कि पहले तो वहाँ पे किसी का पोजेसन मौजूद नहीं है, मींस कोई आपकी ज़मीन ओवरलैप तो नहीं कर रही किसी दूसरी ज़मीन के साथ। ये डॉक्यूमेंट जब जनरेट हो जाता है, मींस के GDA के पास जो ग्वादर मास्टर प्लान की मास्टर कापी है उसके ऊपर बाय नेम आपका रकबा मार्क होता है कोऑर्डिनेट के साथ, और मुस्तकिल में आपकी ज़मीन के ऊपर नया साइड प्लान या नई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। जब लैंड यूज सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो GDA ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये दोबारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देता है डॉक्यूमेंट। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ये डॉक्यूमेंट आ जाता है तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लैंड यूज सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं, और लैंड यूज सर्टिफिकेट के मुताबिक जो कैटेगरी मेंशन होती है उस कैटेगरी के मुताबिक फीसेस जमा होती हैं, और उसी कैटेगरी के मुताबिक उस मालियत के स्टैम्प पेपर इशू करवा कर रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्री के ऊपर बायर और सेलर दोनों की पिक्चर्स लगती हैं, प्लस ज़मीन की डिटेल लिखी जाती है, किस कैटेगरी में है, किस खसरे के अंदर, किस मौजे के अंदर है, कितनी ज़मीन है जो आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, ये सारी डिटेल लिखी जाती है। जब रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है तो सारे डॉक्यूमेंट मींस जिसमें अखबार इश्तिहार, फ्रेश फर्द, साइड प्लान, लैंड यूज सर्टिफिकेट, मौके की तस्वीर, ये सारी चीज़ें लेके हम रजिस्ट्रार के पास चला जाते हैं। रजिस्ट्रार के पास सेलर और बायर या बायर का नुमाइंदा जाते हैं, और वहाँ पे रजिस्ट्रार की मौजूदगी में सेलर इस चीज़ पे एग्री करता है कि वो ये स्पेसिफ़िक ज़मीन जो स्पेसिफ़िक खसरा के अंदर मौजूद है इसको बेच रहा है, और इसके अगेंस्ट उसने रकम वसूल कर ली है। एक पिक्चर सेक्शन होता है जिसमें सेंटर में रजिस्ट्रार बैठता है, एक तरफ बायर या बायर का नुमाइंदा और दूसरी तरफ सेलर बैठता है। सेलर का मौजूद होना मस्ट है, और इन तीनों की मौजूदगी में एक पिक्चर सेशन हो जाता है और वो भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना दिया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्रार रजिस्ट्री को पास करता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस रजिस्ट्री के मुताबिक जो ज़मीन की कैटेगरी और ज़मीन की डिटेल लिखी गई होती है, जो सेलर है उसके नाम से रकबा माइनस करके जो नया बायर है या ख़रीदार है उसके नाम पे मुंतकिल करता है, और एक नया डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको फ़र्द बराए मलकियत कहते हैं। ये नई अपडेटेड डेट की फ़र्द होती है जो इस चीज़ का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है बायर के लिए कि ज़मीन उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है। फिर पोजेसन का आखिरी जो प्रोसेस है मींस ततीमा, वो शुरू होता है। उसमें यह होता है कि पटवारी के पास एक लट्ठा होता है, कपड़ा होता है जिसके ऊपर खसरे मार्क होते हैं। उन खसरों में साइड प्लान के मुताबिक उसकी जो लोकेशन होती है उसको मार्क किया जाता है, और उसकी एक पिक्चर जो है वो भी कस्टमर को अमूमी तौर पे फॉरवर्ड कर दी जाती है कि आपकी जो लठ है उसके मुताबिक आपके रकबे की लोकेशन क्या बनती है। यूजुअली जो फाइनल पेमेंट है वो जब हम रजिस्ट्रार के सामने बयान होते हैं
उस वक्त पेमेंट कर दी जाती है। मीन्स उस वक्त जब बयान होते हैं तो सेलर जो है वो फ्री हो जाता है, यानी उसके नाम से ज़मीन रजिस्ट्रार की मौजूदगी में जब एग्रीमेंट हो जाता है एक्चुअली उसके नाम से ज़मीन माइनस हो चुकी होती है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिससे गुजर के एक ओपन लैंड जो है ट्रांसफ़र होती है। और यही वजह है कि हम कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं कि वो अब ओपन लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे डॉक्यूमेंट की मौजूदगी में उनकी ओपन लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर है। प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो बनिस्बत गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट की निस्बत जो ओपन लैंड के अंदर है, चूँकि वो बहुत इस वक्त बहुत सस्ती हैं, उनमें प्राइस एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी बहुत शुक्रिया नाम भाई, ये आपने बहुत तफसील से बताया कि किस तरह से टोकन फॉरवर्ड किया जाए, किस तरह बयाना किया जाए और फाइनल ट्रांसफ़र किस तरह से ली जाए। उम्मीद है कि इन मालूमात से तमाम दोस्त मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया।